कल्पना कीजिए, आप जीवन के रण क्षेत्र में खड़े हैं। चारों ओर जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, असफलताओं की स्मृतियां और भविष्य की अनिश्चितता। मन भ्रमित है। क्या करूं, क्या ना करूं, किस दिशा में जाऊं, किसे सही मानूं? ठीक इसी आंतरिक द्वंद्व के क्षण में मानव इतिहास की एक महानतम संवाद धारा प्रकट होती है, श्रीमद् भागवत गीता। ये केवल युद्ध भूमि का संवाद नहीं, ये हर उस मनुष्य के भीतर का संवाद है जो कभी न कभी टूटता है, भटकता है और फिर स्वयं को खोजता है। ये ग्रंथ जीवन को बदलने के लिए जादू नहीं देता, बल्कि दृष्टि देता है, और दृष्टि बदल जाए तो जीवन स्वयं बदल जाता है। सबसे पहली सीख जो जीवन को सुधार सकती है वह है अपने कर्तव्य को पहचानो। जब मन भ्रमित होता है वह आसान रास्ता खोजता है, जब आत्मा जागती है वह सही रास्ता चुनती है। कर्तव्य से भागना क्षणिक राहत दे सकता है, आय पर भीतर अपराध बोध छोड़ जाता है। अपने दायित्व को स्वीकार करना ही आत्मसम्मान की शुरुआत है। दूसरी गहरी सीख है, परिणाम पर अधिकार नहीं, कर्म पर है। हम अपने प्रयास से अधिक फल की चिंता में उलझ जाते हैं। फल हमारे हाथ में नहीं, पर प्रयास पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब ध्यान कर्म पर केंद्रित होता है तो चिंता घटती है और दक्षता बढ़ती है। यही संतुलन जीवन को व्यवस्थित करता है। एक और महत्वपूर्ण संदेश है, मन को अपना स्वामी नहीं, साधन बनाओ। मन यदि अनियंत्रित रहे तो वह आपको भय, क्रोध, ईर्ष्या और मोह की ओर ले जाएगा, पर यदि वही मन अनुशासित हो जाए तो वह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अभ्यास और वैराग्य, ये दो सूत्र मन को संतुलित करते हैं। जीवन तब बिगड़ता है जब हम स्वयं को केवल शरीर या भूमिका तक सीमित कर लेते हैं। गीता स्मरण कराती है कि हम केवल यह शरीर नहीं, न ही केवल यह सामाजिक पहचान, हम चेतना है, अस्थायी परिस्थितियों से परे। ये समझ आते ही भय ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि जो असली है वह नष्ट नहीं होता। एक और परिवर्तनकारी शिक्षा है, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। जो व्यक्ति हर सुख में खो जाता है और हर दुख में टूट जाता है वह स्थिर नहीं रह पाता, पर जो दोनों को समान भाव से देखता है वह जीवन के तूफानों में भी संतुलित रहता है। क्रोध के विषय में भी एक गहन चेतावनी दी गई है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और भ्रमित स्मृति से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तब मनुष्य पतन की ओर बढ़ता है। इसलिए क्रोध को दबाना नहीं, समझना आवश्यक है। जागरूकता से क्रोध पिघलता है। एक और अत्यंत सुंदर सीख है, तुलना छोड़ो। जब हम दूसरों की उपलब्धियों से अपनी पहचान तय करते हैं, मयंतब असंतोष जन्म लेता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करना ही श्रेष्ठ है, चाहे वह छोटा लगे। दूसरों का श्रेष्ठ कार्य अपनाने से बेहतर है अपना सच्चा कार्य करना। भय को लेकर भी एक अद्भुत संदेश मिलता है। भय अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से उत्पन्न होता है। जब मन वर्तमान में स्थित होता है तब भय की जड़ कमजोर पड़ जाती है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद धर्म का पालन करना है। जीवन सुधारने के लिए एक और गहरी बात है, आसक्ति छोड़ना। आसक्ति का अर्थ प्रेम नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, आसक्ति पकड़ लेती है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो खोने का डर हमें कमजोर बना देता है। अनासक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करना, पर परिणाम से बंधे न रहना। विनम्रता भी जीवन को ऊंचा उठाती है। अहंकार कहता है मैं ही सब हूं, विनम्रता कहती है मैं माध्यम हूं। जब मनुष्य स्वयं को माध्यम समझता है तब उसका कार्य शुद्ध हो जाता है। सफलता सिर पर नहीं चढ़ती और असफलता हृदय पर बोझ नहीं बनती। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, आत्मसंयम। इंद्रियां यदि अनियंत्रित रहें तो वे मन को विचलित करती हैं। संयम दमन नहीं है, संयम सजग चयन है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास नहीं, स्वामी बन जाता है, उसका जीवन संतुलित हो जाता है। श्रद्धा का महत्व भी अत्यंत गहरा है। जिस दिशा में श्रद्धा होती है, ऊर्जा वहीं बहती है। यदि श्रद्धा नकारात्मक विचारों में होगी तो जीवन वैसा ही बनेगा। यदि श्रद्धा सत्य, करुणा और साहस में होगी तो जीवन उज्जवल होगा। मनुष्य वही बनता है जिसमें उसकी आस्था होती है। एक और अनुपम शिक्षा है कर्मयोग। जीवन केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं, जीवन
हर कर्म को साधना बनाने का नाम है। जब आप अपना कार्य ईश्वरार्पण भाव से करते हैं तो वह पूजा बन जाता है। तब साधारण भी असाधारण हो उठता है। आत्मनिरीक्षण भी जीवन सुधारने का मार्ग है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को देखना आवश्यक है। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना यही सच्ची साधना है। जो स्वयं को देख लेता है वह स्वयं को सुधार भी सकता है। क्षमा की शक्ति भी उल्लेखनीय है। द्वेष भीतर विष की तरह काम करता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए आवश्यक है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने हृदय को मुक्त करते हैं। संतोष एक और महान गुण है। संतोष का अर्थ प्रगति रोकना नहीं, संतोष का अर्थ वर्तमान के प्रति कृतज्ञ होना है। जो व्यक्ति जो है उसमें आभारी है, वही जो चाहिए उसके लिए स्वस्थ प्रयास कर सकता है। धैर्य भी एक प्रमुख सीख है। अधीरता निर्णयों को कमजोर करती है। जो समय के साथ चलता है वह परिपक्व होता है। हर फल को पकने में समय लगता है। जल्दी तोड़ने से स्वाद नहीं मिलता। संगति का प्रभाव भी जीवन पर गहरा पड़ता है। जैसे विचारों का वातावरण होगा वैसा ही मन बनेगा। सत्संग केवल लोगों का साथ नहीं, श्रेष्ठ विचारों का साथ है। जिस वातावरण में आप रहते हैं वही आपके भीतर घर बना लेता है। आत्मविश्वास का आधार आत्मज्ञान है। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तब बाहरी आलोचना आपको विचलित नहीं करती। आत्मज्ञान से उत्पन्न आत्मविश्वास स्थायी होता है। समर्पण की भावना भी जीवन को हल्का बनाती है। हर परिस्थिति को नियंत्रण में रखना संभव नहीं। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां प्रयास के बाद भी परिणाम अनिश्चित रहता है। वहां समर्पण शांति देता है। करुणा और सेवा का भाव जीवन को पवित्र बनाता है। जब आप केवल अपने लिए जीते हैं, जीवन सीमित रहता है। जब आप दूसरों के कल्याण से जुड़ते हैं, वह जीवन विस्तृत हो जाता है। सेवा आत्मा को परिष्कृत करती है। ज्ञान और कर्म का संतुलन भी आवश्यक है। केवल ज्ञान से परिवर्तन नहीं होता और केवल कर्म से दिशा नहीं मिलती। जब दोनों मिलते हैं तब जीवन सधा हुआ और सार्थक बनता है। और सबसे अंत में स्वयं पर विश्वास। यदि आप अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास कर लें तो कोई भी परिस्थिति आपको स्थायी रूप से गिरा नहीं सकती। हर गिरावट एक सीख बन जाएगी, हर बाधा एक सीढ़ी। जब मनुष्य जीवन के प्रश्नों से जूझता है तब अक्सर वह बाहर उत्तर खोजता है, लोगों में, पुस्तकों में, परिस्थितियों में। पर गीता का संदेश है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और जो भीतर जीत जाता है उसके लिए बाहर की परिस्थितियां बाधा नहीं रह जाती। जीवन सुधारने की एक अत्यंत प्रभावशाली सीख है। निर्णय स्पष्टता से लो, भय से नहीं। भय से लिया गया निर्णय आपको अस्थायी सुरक्षा देगा पर दीर्घकालिक असंतोष छोड़ जाएगा। स्पष्टता से लिया गया निर्णय साहस मांगता है पर आत्मसम्मान देता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही दिशा दिखाती है। आत्मसंवाद की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप दिन भर दूसरों से कम, स्वयं से अधिक बात करते हैं। यदि आपका आंतरिक संवाद नकारात्मक है, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगा। यदि आप स्वयं को प्रोत्साहित करते हैं, मैं प्रयास करूंगा, मैं सीख सकता हूं, तो ऊर्जा बदल जाती है। भीतर का शब्द बाहर का स्वरूप बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है इच्छाओं का संतुलन। इच्छा स्वयं में बुरी नहीं है, पर जब इच्छा आपको नियंत्रित करने लगे तब वह बंधन बन जाती है। संयमित इच्छा प्रेरणा बनती है, अनियंत्रित इच्छा व्याकुलता बनती है। इसलिए विवेक से इच्छा को दिशा देना आवश्यक है। जीवन सुधारने के लिए एक गहरी समझ यह भी है कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। विचार बीज हैं। यदि बीज क्रोध, ईर्ष्या और भय के हैं तो परिणाम भी वैसा ही होगा। यदि बीज करुणा, साहस और सत्य के हैं तो जीवन पुष्पित होगा। हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करना आत्मविकास का अभ्यास है। समत्व का भाव यह गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। सफलता मिले तो विनम्र रहो, असफलता मिले तो धैर्यवान। लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब में संतुलन बनाए रखना ही आंतरिक शक्ति है। जो व्यक्ति बाहरी उतार चढ़ाव से परे संतुलित रहता है, वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। जीवन में सुधार तब आता है जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीख लेते हैं। तत्काल प्रतिक्रिया अक्सर भावनाओं से प्रेरित होती है। ठहर कर दिया गया उत्तर बुद्धि से आता है। एक क्षण का विराम कई संघर्षों को
रोक सकता है। एक और गहरी सीख है, दूसरों को दोष देना छोड़ो। जब तक आप अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों या लोगों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक परिवर्तन संभव नहीं। जैसे ही आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, वैसे ही शक्ति आपके हाथ में लौट आती है। कर्म का सिद्धांत भी अत्यंत व्यावहारिक है। हर कर्म का परिणाम होता है, चाहे वह तुरंत दिखे या समय के साथ प्रकट हो। इसलिए सजग होकर कर्म करना आवश्यक है। जो बीज आज बोया जाता है, वही कल फल देगा। जीवन सुधारने के लिए आंतरिक अनुशासन भी आवश्यक है। अनुशासन केवल समय पर उठना या काम करना नहीं। अनुशासन अपने विचारों और भावनाओं को दिशा देना है। बिना अनुशासन के ऊर्जा बिखर जाती है। मौन की शक्ति को समझना भी महत्वपूर्ण है। शब्द कभी कभी भ्रम बढ़ाते हैं, मौन स्पष्टता देता है। जब मनुष्य कुछ समय मौन में रहता है, तब वह अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। यह मौन पलायन नहीं, पुनर्संयोजन है। एक और शिक्षा है कृतज्ञता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ आभार खोज लेता है, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है। कृतज्ञता दुख को समाप्त नहीं करती, पर उसे हल्का अवश्य कर देती है। संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में परिपक्व होता है। कठिनाई शत्रु नहीं, प्रशिक्षण है। सत्य का पालन जीवन की रीढ़ है। झूठ अस्थायी लाभ दे सकता है, पर भीतर अस्थिरता पैदा करता है। सत्य कभी कभी कठिन होता है, ज्ञान पर वह मन को स्थिर रखता है। सत्यनिष्ठ जीवन ही दीर्घकालिक शांति देता है। आत्मनियंत्रण का एक और आयाम है भोजन, नींद और दिनचर्या का संतुलन। असंतुलित जीवन शैली मन को अस्थिर करती है। संतुलन से ऊर्जा स्थिर रहती है। दया और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी होनी चाहिए। अपनी गलतियों से सीखना आवश्यक है, पर स्वयं को निरंतर दोषी ठहराना विकास को रोक देता है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, धर्म का अर्थ है जो सही है वही करना। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यदि आप अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहते हैं, तो आपका चरित्र मजबूत होता है। अहंकार जीवन को भारी बना देता है। मैं का बोझ जितना बड़ा, उतनी अधिक अपेक्षाएं और निराशाएं। विनम्रता से जीवन हल्का होता है। ध्यान की आदत भी जीवन को स्थिर करती है। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बैठना, श्वास को देखना, विचारों को आते जाते देखना, यह अभ्यास धीरे धीरे मन को स्पष्ट करता है। सकारात्मक संगति का प्रभाव भी उल्लेखनीय है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, उनके विचारों का प्रभाव आप पर पड़ता है। इसलिए सजग होकर संगति चुनें। आत्मविश्वास अभ्यास से आता है। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना, स्वयं को चुनौती देना, ये सब आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। परिवर्तन को स्वीकारना भी जीवन सुधारने का एक महत्वपूर्ण कदम है। परिवर्तन अनिवार्य है। जो व्यक्ति परिवर्तन का विरोध करता है, वह पीड़ा अनुभव करता है। जो उसे स्वीकार करता है, वह बढ़ता है। जीवन में सरलता अपनाना भी लाभकारी है। अनावश्यक जटिलताओं से दूर रहना, आवश्यक पर ध्यान देना, यह मानसिक स्पष्टता लाता है। और अंततः प्रेम केवल संबंधों तक सीमित नहीं, प्रेम जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। जब आप प्रेम से कार्य करते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो प्रेम से सोचते हैं, तब जीवन में मधुरता आती है। यह शिक्षाएं केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। जब इन्हें दैनिक जीवन में उतारा जाता है, तब परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंध सुधरते हैं और जीवन संतुलित हो जाता है। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना दिखाई देता है, भीतर से उससे कहीं अधिक जटिल होता है। बाहरी उपलब्धियां अक्सर भीतर की शांति की गारंटी नहीं देती। गीता की एक अत्यंत गहरी शिक्षा यह है कि सच्ची विजय बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, अपनी वृत्तियों पर होती है। जिसने अपने लोभ, क्रोध, मोह और भय को समझ लिया, उसने आधा जीवन जीत लिया। जीवन सुधारने के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर के शत्रुओं को पहचानें। ये शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे अपने विकार हैं। कामना जब असीमित हो जाती है, तो वह विवेक को ढंक देती है। क्रोध जब अनियंत्रित होता है, तो संबंधों को तोड़ देता है। लोभ संतोष को निगल जाता है। मोह निर्णयों को भ्रमित कर देता है। इन सब का समाधान रिप्रेशन, दमन नहीं, अवेयरनेस, जागरूकता है। जैसे ही आप इन्हें होते हुए देख लेते हैं और उनकी पकड़
ढीली पड़ने लगती है। एक और गहरी शिक्षा है स्वभाव के अनुरूप जीवन। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। किसी और का मार्ग आपके लिए उपयुक्त हो यह आवश्यक नहीं। जब आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध जीवन जीते हैं तब भीतर संघर्ष पैदा होता है। अपनी प्रवृत्ति को पहचान कर उसी के अनुसार कर्म करना सहजता लाता है। यही आंतरिक सामंजस्य जीवन को संतुलित करता है। जीवन सुधारने की दिशा में यह भी समझना आवश्यक है कि भौतिक उपलब्धियां अंतिम लक्ष्य नहीं है। वे साधन हो सकती हैं पर साध्य नहीं। यदि मनुष्य केवल बाहरी सफलता के पीछे दौड़ता है तो भीतर का खालीपन बढ़ सकता है। बाहरी समृद्धि तभी सार्थक है जब भीतर संतुलन हो। गीता का एक अत्यंत व्यावहारिक संदेश है, अति हर चीज की हानिकारक है। अत्यधिक भोजन, अत्यधिक निद्रा, अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक विश्राम सब असंतुलन पैदा करते हैं। मध्यम मार्ग ही स्थायी है, संतुलन ही योग है। मन को स्थिर करने का एक और उपाय है नियमित अभ्यास। अभ्यास केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं। किसी भी श्रेष्ठ गुण को विकसित करने के लिए निरंतरता आवश्यक है। धैर्य, करुणा, सत्यनिष्ठा ये सब अभ्यास से परिपक्व होते हैं। जीवन तब सुधरता है जब हम प्रतिक्रिया के स्थान पर उत्तर देना सीखते हैं। प्रतिक्रिया तात्कालिक होती है, उत्तर विचारपूर्ण। प्रतिक्रिया में आवेग होता है, उत्तर में विवेक। जब आप किसी चुनौती के सामने शांत रहते हैं तो आपकी बुद्धि सही दिशा चुनती है। एक और शिक्षा है अपने भीतर के साक्षी को जागृत करना। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगते हैं तब आप उनसे अलग हो जाते हैं। ये दूरी ही स्वतंत्रता है। आप क्रोध को देख सकते हैं पर क्रोध बनना आवश्यक नहीं। आप दुख को अनुभव कर सकते हैं पर उसमें डूबना अनिवार्य नहीं। आत्मनिर्भरता भी जीवन सुधारने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ दूसरों से कट जाना नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना है। जब आप अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तब परिस्थितियां आपको आसानी से विचलित नहीं कर पाती। क्षमता का विकास भी एक सतत प्रक्रिया है। गीता यह संकेत देती है कि मनुष्य को अपने गुणों को पहचान कर उन्हें निखारना चाहिए। आलस्य विकास का शत्रु है। जो व्यक्ति निरंतर सीखता है वही प्रगति करता है। एक और गहरा संदेश है अहिंसा का व्यापक अर्थ केवल शारीरिक हिंसा नहीं बल्कि वाणी और विचारों की हिंसा भी दुख उत्पन्न करती है। कटु शब्द संबंधों में दरार डालते हैं, इसलिए वाणी पर संयम आवश्यक है। मधुरता कमजोरी नहीं परिपक्वता है। जीवन सुधारने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपेक्षाओं को संतुलित रखें। अत्यधिक अपेक्षाएं निराशा को जन्म देती है। जब आप दूसरों से कम अपेक्षा और स्वयं से अधिक जिम्मेदारी लेते हैं ये तब संबंध सहज रहते हैं। ध्यान की गहराई में एक और रहस्य छिपा है स्वीकृति। जो है उसे स्वीकारना ही परिवर्तन की शुरुआत है। अस्वीकार से संघर्ष बढ़ता है, स्वीकृति से स्पष्टता आती है। स्वीकृति हार नहीं समझ है। जीवन में साहस की भी आवश्यकता है। साहस का अर्थ केवल युद्ध भूमि में खड़े होना नहीं। साहस का अर्थ है सत्य के साथ खड़ा होना, चाहे वह कठिन क्यों ना हो। अपने मूल्यों के प्रति निष्ठा ही वास्तविक वीरता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है समर्पित कर्म। जब आप कार्य को पूजा मानते हैं तब उसमें शिकायत कम और समर्पण अधिक होता है। यह भावना जीवन को अर्थ देती है। अंतरात्मा की आवाज सुनना भी आवश्यक है। कभी कभी बाहरी शोर इतना अधिक होता है कि भीतर की धीमी आवाज सुनाई नहीं देती। मौन में बैठना, आत्मचिंतन करना, यह अभ्यास निर्णयों को स्पष्ट करता है। जीवन सुधारने के लिए आंतरिक शुद्धता भी आवश्यक है। ईर्ष्या, द्वेष, छल ये सब मन को भारी बनाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं। समय का सम्मान भी महत्वपूर्ण है। समय सीमित है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है वह अवसर खो देता है। सजगता से समय का उपयोग करना ही बुद्धिमत्ता है। मित्रता और संबंधों में भी संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक निर्भरता संबंधों को बोझिल बना सकती है। स्वतंत्रता और निकटता दोनों का संतुलन स्वस्थ संबंधों की पहचान है। जीवन सुधारने की दिशा में यह भी समझना चाहिए कि असफलता अंत नहीं है। असफलता प्रतिक्रिया है। यह संकेत देती है कि दिशा या प्रयास में परिवर्तन आवश्यक है। जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वही आगे बढ़ता है। एक और सूक्ष्म शिक्षा है अपने लक्ष्य को उच्च रखो पर साधनों को पवित्र रखो। यदि लक्ष्य श्रेष्ठ हो पर साधन गलत हो तो अंततः परिणाम संतोष नहीं देगा। मन की शांति को प्राथमिकता देना भी आवश्यक है।
धन पद प्रतिष्ठा सब उपयोगी हैं, पर यदि मन अशांत है तो सब व्यर्थ लगता है। इसलिए निर्णय लेते समय यह देखना चाहिए कि क्या यह मन की शांति को बढ़ाएगा या घटाएगा। जीवन में निरंतर आत्म सुधार की भावना भी आवश्यक है। पूर्णता की अपेक्षा नहीं, प्रगति की इच्छा रखो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास ही विकास है। संसार परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति इस परिवर्तनशीलता को समझ लेता है वह हानि में भी टूटता नहीं। जो आता है वह जाएगा, जो जाता है वह किसी रूप में लौटेगा। ये समझ मन को स्थिर रखती है। आत्मा की शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं, आंतरिक संतुलन से आती है। जब विचार, वाणी और कर्म में सामंजस्य होता है तब जीवन सरल हो जाता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन को सुधारना कोई बाहरी परियोजना नहीं, यह आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा साहस, धैर्य और जागरूकता मांगती है, और जो इस मार्ग पर चल पड़ता है उसके लिए हर अनुभव शिक्षक बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है जब परिस्थितियां बदलेंगी तब मैं शांत हो जाऊंगा, पर गीता का संकेत बिल्कुल उल्टा है। जब तुम शांत हो जाओगे तब परिस्थितियां तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। शांति बाहरी उपलब्धि नहीं, आंतरिक अवस्था है। जो व्यक्ति भीतर से संतुलित है वही बाहर की अस्थिरता में भी स्थिर रह सकता है। जीवन सुधारने की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है अधिकार और कर्तव्य का संतुलन। हम अधिकारों की अपेक्षा जल्दी करते हैं पर कर्तव्यों को निभाने में पीछे रह जाते हैं। जब व्यक्ति पहले अपना कर्तव्य निभाता है और ये तब अधिकार स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। यह दृष्टिकोण संबंधों को भी मधुर बनाता है और समाज में भी सामंजस्य लाता है। एक गहरी बात यह भी है कि हर मनुष्य अपने संस्कारों के अनुसार कार्य करता है, इसलिए दूसरों को तुरंत दोषी ठहराना उचित नहीं। समझ और धैर्य से ही संबंध सुधरते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से व्यवहार कर रहा है तब क्रोध कम और करुणा अधिक होती है। जीवन में सुधार तब आता है जब हम प्रतिकार की जगह परिवर्तन को चुनते हैं। यदि कोई आपके साथ कठोर व्यवहार करे तो दो रास्ते होते हैं, या तो आप भी कठोर बन जाए या आप उस कठोरता को आगे बढ़ने से रोक दें। दूसरा मार्ग कठिन है पर वही श्रेष्ठ है। एक और गहन शिक्षा है स्वयं को क्षणिक भावनाओं से अलग करना। कभी कभी दुख इतना गहरा लगता है कि लगता है यह सदा रहेगा, पर वास्तव में भावनाएं लहरों की तरह आती जाती हैं। यदि आप थोड़ी देर रुक जाएं, शट तो पाएंगे कि हर तीव्र भावना धीरे धीरे शांत हो जाती है। इसलिए निर्णय तीव्र भावनाओं में नहीं लेने चाहिए। जीवन सुधारने की दिशा में संतुलित महत्वाकांक्षा भी आवश्यक है। महत्वाकांक्षा विकास के लिए आवश्यक है, पर यदि वह लालच में बदल जाए तो शांति छीन लेती है। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें पर साधनों को शुद्ध रखें और मन को संतुलित। एक और सूक्ष्म शिक्षा है अपने कार्य में आनंद खोजना। यदि आप हर कार्य को केवल बोझ मानकर करेंगे तो जीवन भारी लगेगा, पर यदि आप उसमें सीख और अनुभव खोजेंगे तो वही कार्य साधना बन जाएगा। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि नियंत्रण की इच्छा बहुत गहरी होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, पर जब ऐसा नहीं होता तो निराशा जन्म लेती है। जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। यह स्वीकारना ही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जीवन सुधारने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है वर्तमान में जीना। भूतकाल पछतावे से भरा हो सकता है, भविष्य आशंका से, पर वर्तमान ही एकमात्र क्षण है जिसमें आप कार्य कर सकते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान को पूर्णता से जीता है वही वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। एक और गहरी शिक्षा है निष्काम सेवा। जब आप बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के सेवा करते हैं तब हृदय में एक विशेष प्रकार की शांति उत्पन्न होती है। सेवा आत्मा को विस्तृत करती है। जीवन में सुधार तब आता है जब आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं है। अपनी क्षमता को पहचान कर उसी में श्रेष्ठता लाना बुद्धिमानी है। दूसरों जैसा बनने की कोशिश करना अक्सर निराशा देता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है मृत्यु का स्मरण। यह नकारात्मक विचार नहीं बल्कि जागरूकता का साधन है। जब आपको यह याद रहता है कि जीवन सीमित है, तब आप अनावश्यक विवादों और छोटी बातों में उलझते नहीं। आप हर क्षण को अधिक मूल्यवान मानते हैं। जीवन सुधारने के लिए यह भी आवश्यक है
कि हम अपनी वाणी को शुद्ध रखें। शब्दों में शक्ति होती है, वे निर्माण भी कर सकते हैं और विनाश भी। सोच समझकर बोलना परिपक्वता की निशानी है। एक और गहरी शिक्षा है संकट में धैर्य। संकट स्थायी नहीं होते। जो व्यक्ति संकट के समय शांत रह सकता है वही सही निर्णय ले पाता है। घबराहट स्थिति को और बिगाड़ देती है। जीवन में सुधार तब आता है जब हम अपने लक्ष्य को व्यापक दृष्टि से देखते हैं। केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित लक्ष्य छोटा होता है। जब आपका उद्देश्य दूसरों के कल्याण से जुड़ता है तब उसमें शक्ति बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है संतुलित आहार और विचार। जैसा भोजन शरीर को प्रभावित करता है वैसे ही विचार मन को प्रभावित करते हैं। शुद्ध और सकारात्मक विचार मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं। जीवन सुधारने के लिए नियमित आत्मचिंतन भी आवश्यक है। दिन के अंत में कुछ समय यह सोचें कि आज आपने क्या सीखा, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह अभ्यास धीरे धीरे व्यक्तित्व को निखारता है। एक और गहरा संदेश है अहंकार से मुक्त होकर सीखना। जो व्यक्ति सोचता है कि वह सब जानता है वह सीखना बंद कर देता है। विनम्रता ही ज्ञान का द्वार खोलती है। जीवन में सुधार तब आता है जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। अनावश्यक विवाद, तुलना और नकारात्मक सोच ऊर्जा को नष्ट करती है। सजग होकर अपनी ऊर्जा को सार्थक कार्यों में लगाना बुद्धिमानी है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है अंतर्मन की शुद्धता। यदि आपके इरादे शुद्ध हैं तो परिणाम चाहे जैसा हो, यदि आत्मग्लानि नहीं होगी। इरादे की पवित्रता ही वास्तविक संतोष देती है। जीवन सुधारने के लिए यह भी समझना चाहिए कि हर अनुभव का उद्देश्य होता है। चाहे वह सुखद हो या दुखद, हर घटना कुछ सिखाने आती है। जो व्यक्ति सीखने को तैयार है उसके लिए हर परिस्थिति अवसर है। एक और सूक्ष्म शिक्षा है स्वयं को दूसरों के स्थान पर रखकर देखना। यह दृष्टिकोण करुणा बढ़ाता है और संघर्ष कम करता है। जब आप समझते हैं कि सामने वाला भी अपने संघर्षों से गुजर रहा है तो आपका व्यवहार कोमल हो जाता है। जीवन में सुधार तब आता है जब आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसी पर समय और ऊर्जा लगाएं। अनावश्यक बातों को धीरे धीरे छोड़ दें। एक और गहरी शिक्षा है भीतर की स्वतंत्रता। बाहरी स्वतंत्रता सीमित हो सकती है पर आंतरिक स्वतंत्रता असीमित है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं यद्यप कोई परिस्थिति आपको बंधन में नहीं रख सकती। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन का सुधार किसी एक बड़े परिवर्तन से नहीं बल्कि छोटे छोटे सजग कदमों से होता है। हर दिन थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम, थोड़ा सत्य, थोड़ा प्रेम, यही मिलकर महान परिवर्तन लाते हैं। इतनी सारी शिक्षाएं, इतने सारे सूत्र, पर अंततः सार एक ही है। जीवन बाहर की जंग नहीं, भीतर की जागृति है। जिसने अपने मन को समझ लिया, जिसने अपने कर्म को पवित्र बना लिया, जिसने अपने अहंकार को नम्रता में बदल लिया, उसका जीवन स्वयं ही सुधरने लगता है। श्रीमद् भागवत गीता हमें यह नहीं सिखाती कि संसार छोड़ दो, वह सिखाती है कि संसार में रहते हुए स्वयं को पहचानो। वह यह नहीं कहती कि कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, वह कहती है कि तुम्हारी दृष्टि इतनी गहरी हो जाएगी कि कठिनाइयां तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी। वह यह नहीं कहती कि जीवन बदल जाएगा, वह कहती है तुम बदल जाओगे और तुम्हारे बदलते ही जीवन का अर्थ बदल जाएगा। जब कर्म पूजा बन जाए, जब मन साक्षी बन जाए, जब वाणी मधुर हो जाए, जब हृदय करुणा से भर जाए, तब समझना कि गीता केवल पढ़ी नहीं गई, जी ली गई है। जीवन सुधारने का रहस्य किसी बड़े चमत्कार में नहीं छिपा है, वह छिपा है रोज के छोटे निर्णयों में। आज क्रोध के स्थान पर धैर्य चुनना, आज शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता चुनना, आज भय के स्थान पर विश्वास चुनना। यही छोटे छोटे चुनाव एक दिन महान परिवर्तन बन जाते हैं। यदि इन शिक्षाओं ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको लगा है कि यह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि भक्ति प्रवाह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। आपका सहयोग, आपका समर्थन इस आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। वीडियो को लाइक करें, एक सुंदर सा कमेंट अवश्य लिखें। आपको कौन सी सीख सबसे अधिक प्रेरित कर गई, और इसे अपने परिवार, मित्रों और अपनों के साथ अवश्य साझा करें,
क्योंकि हो सकता है किसी के जीवन में आज यही संदेश प्रकाश बनकर पहुंचे। आपका हर शब्द और हर सहयोग, हर प्रोत्साहन हमारे लिए आशीर्वाद है। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक गहराई, एक नई प्रेरणा और जीवन को समझने की एक नई दृष्टि के साथ। तब तक अपने कर्म को पवित्र रखिए, अपने मन को शांत रखिए और अपने हृदय को प्रेम से भरिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।